गांव की कच्ची गलियों में सुबह की पहली किरण उतरी थी। मिट्टी से सनी हुई जिंदगी धीरे धीरे जाग रही थी। एक 17 साल का दुबला पतला लड़का बिना चप्पल के एक पुरानी किताब हाथ में लिए खेतों की मेड़ पर चल रहा था। उसका नाम था सूरज। नंगे पांव ये लड़का क्या अफसर बनेगा। स्कूल जाने से पेट नहीं भरता बेटा, कुछ काम कर। इस तरह के ताने रोजाना लोग उसे मारते रहते थे। पर सूरज बस चुप रहता। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी जो शायद दुनिया नहीं देख पा रही थी। सूरज का परिवार बहुत ही संघर्ष में अपनी जिंदगी बिता रहा था। सूरज की मां खेतों में काम करती थी और पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। घर टीन का था, दीवारों पर दरारें थी और रात को रोशनी के लिए सिर्फ एक ढिबरी यानी कि मिट्टी वाला तेल का दिया। रात को सूरज उसी ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करता था और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था, जैसे कि अफसर बनना उसका सच्चा सपना हो। कभी पुराना अखबार, कभी पुरानी किताब, कोई ट्यूशन नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस जिद थी कुछ कर दिखाने की। एक दिन सूरज की माँ ने कहा, बेटा पढ़ लिख कर क्या करोगे? खेत में हाथ बटा दो जिससे कि 2 वक्त की रोटी पक्की हो सके। सूरज ने बहुत ही सहजता से मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ हमारे संघर्ष के दिन बस कुछ और है। माँ एक दिन मैं ऐसा अफसर बनूंगा कि सारा गांव मुझ पर गर्व करेगा, ये मेरा वादा है। रोजाना वो स्कूल जाया करता था और स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन सभी बच्चों के पैरों में जूते, सिर पर कैप, पीठ पर ब्रांडेड बैग थे और सूरज के पास टूटी हुई कॉपी, नंगे पांव, फटी हुई कमीज। बस यूं ही उसकी जिंदगी कट रही थी। एक लड़का हंस पड़ा, अबे ये देखो आईएएस बनने आया है। हाँ। और पूरी क्लास सूरज को देखकर हंसने लगी। लेकिन सूरज के चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं थी, वो बिल्कुल शांत था। उसने फिर से मुस्कुराकर सहजता से उत्तर दिया, हंसो मत यारो, एक दिन मैं इसी क्लास का नाम रोशन करूंगा और ये मेरा तुम सभी से वादा है। सूरज की सहजता में एक अलग ही आत्मविश्वास था जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते थे कि इतनी किल्लतों में वो कैसे कोई अफसर बनेगा। सूरज को किताबों का बहुत शौक था। उसे पता चला कि दिल्ली से कोई कोचिंग की किताबें आई हैं, लेकिन उनकी कीमत थी 500 रुपये, जो उसके घर की 1 महीने की कमाई थी। अब सूरज इस सोच में पड़ गया कि वो 500 रुपये कहाँ से लाए, क्योंकि किताबें तो जैसे उसकी जान थी। किताबें तो उसे चाहिए ही थी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो खेतों में मजदूरी करने लगा, बकरी चराने लगा और हर एक रुपया जोड़ने लगा। तब जाकर 6 महीने में उसने 500 रुपये इकट्ठा किए और एक पुरानी कोचिंग किताब खरीदी। उस किताब की जिद टूटी हुई थी, पन्ने थोड़े गीले थे, लेकिन सूरज के लिए इतना ही काफी था कि वो एक किताब है और उस किताब में थे आईएएस बनने के सपने। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया, सफेद गाड़ी, पुलिस सुरक्षा के साथ, चमकदार जूतों के साथ। सूरज दूर खड़ा देख रहा था। अफसर ने उसे नोटिस किया
उसे पास बुलाकर पूछा, तुम क्या करते हो? सूरज ने कहा, मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं आईएएस बनूंगा। अफसर मुस्कुराया। उसने अपने जूते उतारकर सूरज को दिए और बोला, जूते से नहीं, सोच से बड़ा बनता है इंसान। और यह सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया। उसका आत्मविश्वास जैसे 10 गुना ज्यादा हो गया हो। सालों बीतते गए। सूरज ने बिना किसी कोचिंग, बिना किसी लैपटॉप, बिना एसी कमरे के यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। पहली बार फेल हुआ, पर रुका नहीं। दूसरी बार इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, पर टूटा नहीं। तीसरी बार उसने AIR 9th रैंक ला कर दिखाया। आज वही सूरज जिसके पास एक वक्त जूते नहीं थे, आज आईएएस बन गया था। गांव में जब सफेद गाड़ी आई, सब दौड़ पड़े। गाड़ी से उतरा एक आदमी, सूट बूट में और जूते पहनने से उसने इनकार कर दिया। वो था सूरज। उसने वही पुरानी टूटी चप्पल उठाई और सबके सामने पहन दिया और कहा, इन चप्पलों ने मुझे सपना दिखाया और संघर्ष सिखाया। अब मैं चाहूं तो हर बच्चे को जूते दे सकता हूं, हर बच्चे को सपने देखने के लिए कह सकता हूं। मैं मेरे गांव के हर एक बच्चे को हौसला देना चाहता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे हौसले मजबूत होने चाहिए, हमारे सपने पक्के होने चाहिए। सारा गांव सिर्फ सूरज को निहार रहा था। सभी का पूरा गांव सूरज को निहार रहा था। सूरज कह रहा था, गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते। गरीब वो होता है जो सपने देखना छोड़ देता है। और मैं आज भी गरीब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास आज भी सपना है, सबको उड़ता देखना, मेरे गांव की तरक्की देखना,